दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूं और मुझे इसी दौरान मुझ पर कोई केस हो जाता है या खुद मेरी वाइफ मुझ पर केस कर देती है, तो क्या मेरी जॉब चली जाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और मुझ पर एक केस भी लगा हुआ, एक केस भी है मुझ पर। मैं अभी सिर्फ तैयारी कर रहा हूं, जॉब लगी नहीं है, लेकिन मुझ पर अभी एक केस पेंडिंग है। तो किस तरीके से मुझे जॉब मिलेगी? मान लो एक व्यक्ति पर आपराधिक केस है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। देखो, क्रिमिनल केस का असर तो होता है गवर्नमेंट जॉब पर, बाकी का कोई खास मतलब रहता नहीं है। तो एक क्रिमिनल केस एक व्यक्ति पर लगा जिस समय वो गवर्नमेंट जॉब पर विराजमान है, तो यूं समझो, यहां पर सिर्फ केस लगने के आधार पर उसकी जॉब नहीं जाएगी। सिर्फ केस लगा उस हिसाब से उसकी जॉब नहीं जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर ऐसा केस दर्ज हुआ है जिसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको डिटेंशन पे भेज दिया है, यानी कि उसको भेज दिया 24 घंटे से ज्यादा के लिए या 24 घंटे के लिए जेल में। अब वह 24 घंटे पुलिस के पास रहा। अब बात क्या आती है कि क्या उसकी अब जॉब चली जाएगी? ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठने के बाद ही डिसाइड होगा कि 24 घंटे जो आदमी जेल में रहा, इसके बाद उसकी जॉब पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट जॉब वाला है और जिसने कंप्लेंट करी है, ये भी रहता है कि ये गवर्नमेंट जॉब वाला इस कंप्लेंट वाले व्यक्ति जिसने उसकी कंप्लेंट की, उसको उसी जॉब पर रहते हुए डरा धमका तो नहीं सकता, मतलब उसको कुछ दबाव तो नहीं बना सकता। अगर ऐसा है तो डिपार्टमेंट उसका संज्ञान में लेके बात को उसे सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता। एक तो बात हो गई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लगी, उस पर पहले से ही कोई केस पेंडिंग है या जॉब लगने से पहले उस पर कोई क्रिमिनल केस लग गया है, उससे पहले लग गया, पेंडिंग हो या लग गया हो या एग्जाम देने के बाद लग गया हो, चाहे, इस स्थिति में जब आपने अप्लाई किया उस टाइम पर आपको डिटेल देना जरूरी है। पहले तो ये बात समझ लो। और आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, वो सारी डिटेल देना भी जरूरी है। दूसरी बात, आपने जब फॉर्म भरा उस समय कोई केस था कि नहीं था, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो रहा है उस समय आप पर कोई केस है, इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन में जहां आप कुछ जॉब की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन्हें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अगर आप पर पहले कोई क्रिमिनल केस हुआ है, वह खत्म हो चुका है, उसकी डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे जॉब के टाइम पे, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। इसमें क्या करना है कि आपको डिटेल देनी है। अगर केस पेंडिंग है, उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यह बता देना है कि यदि आपके पास कोई केस, आपका कोई डिस्पोजल हुआ है, उसमें आप बरी हुए या जो भी कुछ हुआ, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अब बात आ गई कन्विक्शन की, बात आती है कि कोई भी मामला चल रहा है था, उसके अंदर जब कोई यहाँ पर मामला चल रहा था, उसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कन्विक्शन हो जाता है, तो जो सरकारी कर्मचारी है उसको कन्विक्शन हो गया, क्या इस तरीके से उसकी जॉब चली जाएगी या नहीं जाएगी? इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है अपील में। पहली चीज, अपील में जाते हो तो आपका कन्विक्शन है उस पर स्टे आ जाएगा, आपकी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन सस्पेंशन हो सकता है इसमें। सस्पेंशन तब तक हो सकता है जब तक अपील डिसाइड ना हो। सस्पेंशन के दौरान भी आपसे काम करवाया जा सकता है। ये नहीं है कि मतलब कुछ काम पड़ता है ऐसा तो आपसे काम करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन हो गया तो आपसे वही कोई काम नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगली बात यह आती है कि आपको आधी तनख्वाह दी जाएगी। आप किसी भी केस में अगर सस्पेंड हुए हैं तो आपको आधी तनख्वाह दी जाएगी। उसके बाद जब आपका केस का निपटारा हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी, तब आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। अब मान लो 6 महीने थी, तो 6 महीने मान लो आपको आधी तनख्वाह मिलती थी, अब आपको वो आधी बची हुई तनख्वाह भी आपको मिल जाएगी, जो बकाया सैलरी थी वो भी आपको मिल जाएगी। तो अब क्या है, मतलब जो आधी मान लो 100 रुपए मिलते थे, 50 मिलते थे, तो 50 जो बाकी रहे वो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई बंदा अब जॉब लगने वाला है, मान लो उस पर किसी ने केस कर दिया, उसका केस का उसका कोई नतीजा आ गया, तो उस टाइम भी वो अपील में जा सकता है और आगे फॉर्म भर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप पर कोई केस लग गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपराधी हो गए हो। जब तक केस डिसाइड नहीं होगा, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो,
एक एक्ट है प्रोविजनल ऑफेंडर 1950 एक्ट के तहत सेक्शन 4 और 12 में किसी व्यक्ति को केस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी केस में कन्विक्ट किया जा रहा है, उसका ये फर्स्ट ऑफेंस है, मतलब उसके पास पहला ऐसा ऑफेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, ऑफेंडर एक्ट के तहत उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है सेक्शन 4 और 12 के तहत। एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा मोटा फाइन हो गया है, कुछ इस तरीके का है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जुर्म स्वीकार कर लिया, तो सेक्शन 4 के और 12 के तहत आपको सदाचारी बनने के लिए थोड़ा आपके ऊपर फेवर किया जाएगा, आपकी थोड़ी फेवर की जाएगी। जब कन्विक्शन होगा तब टर्मिनेशन किया जा सकता है। कन्विक्शन में हो गया कि उस समय पे टर्मिनेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम अपील में जा सकते हैं। तो हमारा टर्मिनेशन नहीं होगा, हम सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन टर्मिनेशन नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी सारी मिल गई होगी, और आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।